हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, गया के डीएम रहे अभिषेक सिंह का बयान आ गया है। जीतन राम मांझी की कैंडिडेट को जिताने वाले बयान पर अभिषेक सिंह का पक्ष आ गया है। अभिषेक सिंह ने कहा है क्योंकि अभी भी जीतन राम मांझी से बात होती है और इस दौरान उन्होंने कई ऐसी बातें कही है। इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, डीएम अभिषेक सिंह जो गया के डीएम थे वो अभी त्रिपुरा में है और एक राष्ट्रीय अखबार में उनसे बातचीत की इस मुद्दे पर। उनसे पूछा कि भारत सरकार के मंत्री और गया जी से सांसद जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि आपने 2020 में गया के डीएम रहते उनके टिकारी विधानसभा से 2700 वोटों से हार रहे प्रत्याशी अनिल कुमार को चुनाव जिता दिया जी, और इस पर आपका क्या कहना है? अभिषेक सिंह ने कहा कि यह काम तो डीएम का होता नहीं और 2020 में जब मैं वहां का डीएम था तो उस समय जीतन राम मांझी भी चुनाव लड़ रहे थे और वे किसी सीट पर जिस सीट से चुनाव लड़ रहे थे उसकी काउंटिंग में होंगे मतगणना स्तर पर, तो मतगणना स्तर पर तो उनके पास मोबाइल भी नहीं होगा, तो हमसे बात कैसे उनकी हुई? उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ अलग तरीके से कुछ बातें कही होंगी जो कि इस तरह से सामने आई हैं जी। अभिषेक सिंह ने इससे इनकार किया कि उन्होंने 2020 में गलत तरीके से जिता दिया था अनिल कुमार को टिकारी विधानसभा। उन्होंने कहा कि वहां रिकाउंटिंग की मांग आई थी। जहां तक बात, उन्होंने कहा कि बात बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन जहां तक उन्हें याद है कि टिकारी विधानसभा सीट पर रिकाउंटिंग की बात आई जी। रिकाउंटिंग का अनुरोध किया था वहां से जीतन राम मांझी के कैंडिडेट अनिल कुमार जी, जिसे उन्होंने स्वीकार कर दिया और कहा था कि ठीक है रिकाउंटिंग कराई, और रिकाउंटिंग हुई थी जिसमें वो जीत गए थे 2600 वोटों से। तो इसी फेवर को वो इस तरह ले रहे होंगे। मैंने जो रिकाउंटिंग किसी भी कैंडिडेट का अधिकार है, कैंडिडेट का अधिकार है कि वो उन्हें लगता है कि गड़बड़ी हुई है तो रिकाउंटिंग करवाए। तो उनका सही, उनकी मांग थी कि रिकाउंटिंग कराया जाए, इसलिए हमने कहा कि रिकाउंटिंग करवाइए और रिकाउंटिंग करवाया गया, उसमें जीत गए। तो चूंकि मैंने रिकाउंटिंग की उनकी मांग मान ली थी, इसीलिए जीतन राम मांझी कह रहे होंगे कि हमने उनके कैंडिडेट को जो पहले रिकाउंटिंग से पहले 2700 वोटों से हार रहे थे वो रिकाउंटिंग के बाद 2600 वोटों से जीत गए। इसीलिए वो कह रहे होंगे मैंने कोई गड़बड़ी करके उनको नहीं जिताया। जब उनसे यह पूछा गया अभिषेक सिंह से, जो अभी त्रिपुरा में है और पहले बीच में उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था और इस्तीफा देने के बाद वो एक्टिंग में अपना करियर आजमा रहे थे। कान फिल्म समारोह में रेड कारपेट पर चलने वाले भारत के पहले नौकर साहब बने थे, लेकिन लगता है फिर उन्होंने सेवा में वापस आने का फैसला ले लिया होगा और फिर से जो भी कई तरह की प्रक्रिया होती है जिससे कोई व्यक्ति सेवा में वापस आ सकता है अपना इस्तीफा को खत्म करके, तो उन प्रक्रियाओं के जरिए और भी कई प्रशासनिक अधिकारी हैं, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी भी हैं जिन्होंने कई मामलों में इस्तीफा दे दिया, बाद में फिर से सेवा में वापस आ गए, तो उन्होंने वे भी सेवा में वापस आ गए। फिलहाल वे त्रिपुरा में भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के तौर पर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी के तौर पर अपनी सेवा दे रहे हैं। उन्होंने स्वीकार किया अभिषेक सिंह ने कि चुनाव रिजल्ट के बाद उनकी बात हुई है, जीतन राम 2025 के रिजल्ट के बाद भी उनकी बात हुई है। उन्होंने कहा कि मैं गया में डीएम रहा हूं और वहीं से वे सांसद हैं और वे भारत सरकार के मंत्री हैं, तो त्रिपुरा भी आते रहते हैं, तो मेरी मुलाकात भी होती रहती है, तो हम लोग टच में हैं। 2025 के चुनाव के दौरान उसके बाद भी हमारी बात होती रहती है, लेकिन उन्होंने इससे एकदम सिरे से इनकार कर दिया कि उन्होंने गलत तरीके से किसी भी तरीके से फेवर करके वहां से अनिल कुमार को चुनाव जितवाया। उन्होंने अभिषेक सिंह ने कहा कि अभिषेक सिंह अभी त्रिपुरा कैडर के आईएएस हैं और 3 साल पहले उन्हें बिहार से उनके राज्य के लिए विरमित कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने इस्तीफा भी दिया था लेकिन अब फिर से वो भारतीय प्रशासनिक सेवा में आ गए हैं। त्रिपुरा शासन में नगर विकास
लोक निर्माण, ऊर्जा, ग्रामीण विकास और गृह विभाग में बतौर जिम्मेदारी अभी भी संभाल रहे हैं जी। और वे 2006 बैच के IAS अधिकारी हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं है कि जीतन राम मांझी ने किस संदर्भ में यह बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई DM किसी हार रहे प्रत्याशी को गलत तरीके से चुनाव जिता दे। उन्होंने कहा कि यह बात बहुत पुरानी है, 2020 की बात हो रही है, लेकिन अगर टिकारी की बात आप कर रहे हैं तो वहां SDM या ADM ही रिटर्निंग ऑफिसर होता है, तो चुनाव और काउंटिंग वही कराते हैं। जहां तक मुझे याद है कि 2020 में टिकारी सीट पर मार्जिन जीत हार का बहुत क्लोज रहा, काफी देर तक काउंटिंग चली थी। अंतिम 2 राउंड में विजेता घोषित किए गए थे और उनके कैंडिडेट ने रिकाउंटिंग की मांग की थी, जिसे मैंने मान लिया था और रिकाउंटिंग हुई थी। इसीलिए वो ये कह रहे होंगे कि मैंने उनकी मदद की, लेकिन रिकाउंटिंग तो अधिकार है कैंडिडेट का रिकाउंटिंग कराने का। और उन्होंने कहा कि वहां अंतिम 2 राउंड में विजेता घोषित हुए थे और उस परिणाम पर आगे किसी ने आपत्ति नहीं जताई थी और किसी ने शिकायत भी नहीं की थी। उन्होंने कहा कि मतगणना के दौरान राउंड के हिसाब से प्रत्याशी कभी कोई आगे हो जाता है, कभी कोई पीछे हो जाता है। RO और ऑब्जर्वर इसे देखते हैं। DM की तो इसमें कोई भूमिका ही नहीं होती है। DM तो अंतिम तौर पर बस जो जीतने का प्रमाण पत्र होता है उस पर हस्ताक्षर कर निर्वाचित घोषित करता है। जिम्मेदारी DM की होती है कि कुछ गलत ना हो। उन्होंने यह भी कहा कि वे मेरे कामकाज को पसंद करते थे जब मैं वहां DM था, तो जीतन राम मांझी वे मेरी तारीफ कर रहे होंगे, मेरे अच्छे कामों के बारे में बताना चाह रहे होंगे और बात घूम गई होगी। उन्होंने यह भी कहा कि 2020 के चुनाव में तो वे खुद ही एक सीट से प्रत्याशी थे और वे मतगणना स्थल में ही बैठे होंगे, मतगणना हॉल में ही बैठे होंगे, वहां पर तो मोबाइल भी नहीं रहता है, तो मुझसे बात करना भी संभव उनके लिए नहीं होगा। उनके विधायक बात उन्होंने कहा कि यह मुमकिन है कि उनके जो विधायक प्रत्याशी हैं टिकारी से अनिल कुमार, उन्होंने रिकाउंटिंग की मांग की होगी और मैंने उसकी स्वीकृति दी होगी, इसीलिए उन्होंने मेरे बारे में ऐसी बात कह दी। उन्होंने कहा कि वे MSME के मंत्री हैं और त्रिपुरा आते रहते हैं और मैं गया में काम कर चुका हूँ, इसलिए हमारी बातचीत होती रहती है, हमारा डिस्कशन होता रहता है। लेकिन टिकारी और अक्सर बातचीत होती है, लेकिन टिकारी के चुनाव या हार जीत को लेकर हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने कार्यकर्ताओं के मनोबल के हिसाब से कुछ बोल दिया होगा, लेकिन इस तरह का हेरफेर भारत में संभव नहीं है। यह EVM का मामला है, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, CCTV रहता है और वे मेरी प्रशंसा करना चाह रहे होंगे, इसी में कुछ गड़बड़ बोल दिए होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि दरअसल क्या हुआ था कि जब वे बिहार में थे तो उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने एक पेड़ कटवा दिया था और उस पेड़ का जो है निजी इस्तेमाल किया था, पेड़ को कटवाकर। इस बारे में भी उन्होंने साफ किया कि जांच हो गई, विभागीय जांच में कोई एविडेंस नहीं आया और यह आरोप जो है वह खत्म हो गया। तो अब गया के DM रहे IAS अभिषेक सिंह की मुश्किलें बढ़ा दी हैं जीतन राम मांझी ने दावा करके, और अभिषेक सिंह जो अभी त्रिपुरा में IAS है, बीच में इस्तीफा देने की खबर आई थी, लेकिन अभी फिर से सेवा में है और त्रिपुरा कैडर के 2006 बैच के IAS अधिकारी हैं। उन्होंने साफ कहा है कि मैंने 2020 में अनिल कुमार को किसी तरह से गलत करके नहीं जिताया, रिकाउंटिंग की मांग की थी, मैंने उनकी रिकाउंटिंग की मांग मान ली थी और इसके अलावा कोई गलत काम नहीं किया। तो सुना आपने इन सब को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहा लाबो टीवी के साथ। धन्यवाद।